जरा सोचिए, जहां एक आदमी के नाम पर एक एक दो दो नहीं बल्कि 4-4 6-6 फर्जी वोट हुए हों और एक एड्रेस पर 80-80 लोग से भी ज्यादा लोग फर्जी रजिस्टर हुए हों। हम 50 ही यहाँ रहते हैं। और इलेक्शन रिजल्ट सामने आने के बाद किसी पार्टी के नेता का कहना हो कि यह डेमोक्रेसी का खात्मा है। फादर्स नेम ILSDHFHUG IDF फादर्स नेम। सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। दोस्तों, हम बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने बीजेपी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर एलिगेशन का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि 2024 में विधानसभा में जो इलेक्शन हुआ था उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। उन्होंने 7 अगस्त 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक लिस्ट निकाला, जिस लिस्ट में हजारों लोग के डेटा थे, वो भी एंट्री के डेटा, क्योंकि सारे के सारे फर्जी थे। और हम बात करते हैं उस लिस्ट में जो भी डेटा थे, जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है, उस फर्जीवाड़े का सारा डेटा उस लिस्ट में था, जिस लिस्ट को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है। और उस लिस्ट में क्या क्या था हम बताते हैं आपको डिटेल में। लिस्ट में 11,956 लोगों का डेटा है, जो कि सारे के सारे फर्जी वोटर्स थे। और इतना ही नहीं, उसमें और भी चीजें हैं। 40,000 से भी ज्यादा लोग का फेक या इनवैलिड एड्रेस था, जो कि कोई वैलिड नहीं था, सारा फेक था। Post number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. 10,000 से भी ज्यादा बल्क रजिस्ट्रेशन था। ऐसे लोगों का फोटोज, इनवैलिड फोटोज, यानी कि जो लोग हैं और नहीं हैं उनकी भी फोटोज उसमें दिखाकर वोट कराया गया है, जो कि इनवैलिड थे। Booth number 366, 46 voters, all from different families. So that's a single bedroom. No sign of their existence. और फॉर्म 6 का मिसयूज हुआ है। फॉर्म 6 का मतलब कि फर्जी आईडी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स से आप कोई भी काम करवा सकते हैं उसमें शो करा के। वो उसमें शो होगा कि ये लीगल आदमी है। ऐसे बहुत सीटें, बहुत सारे विधानसभा में ऐसा इलेक्शन हुआ है जहां पे फर्जीवाड़ा हो सकता है। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। गांधी ने इसे एटम बम का एविडेंस बताया। मतलब ये एक ऐसा एविडेंस है जो कि एटम बम के बराबर है, जो कि बहुत बड़ा एविडेंस है। जो उन्होंने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया है, उसमें इन्होंने डेटा निकाला है, जिसमें ये डेटा एविडेंस का काम कर रहा है पूरी तरह से। हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। कमीशन के ऑफिस के बाहर वोट चोरी कमीशन के बैनर लगाए, नारा लगाने लगे और राजस्थान के जयपुर से कांग्रेस ने स्टेट वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। मोदी साहब कायर है। और डिमांड की कि ईसीआई अपना वोटर लिस्ट का असली डेटा पब्लिक करे। राहुल गांधी ने बोला कि वो इस मैटर को आगे कोर्ट तक ले जाएंगे। हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। दोस्तों, बात करते हैं इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का क्या स्टैंड रहा है, क्योंकि कोई चुप तो रहेगा नहीं आरोप लगाने के बाद। दोस्तों, इस का इंडिया में 1 पर्सन 1 वोट 1951 से चलता आ रहा है। एक आदमी केवल एक ही वोट कर सकता है। ये आज से नहीं, 1951 से ये संविधान में लगा, ये नियम लागू है और ये चलता चला आ रहा है। अगर आप बिना एविडेंस के किसी पर वोट चोरी का आरोप लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्शनेबल वर्ड हो सकता है। तो आप एविडेंस के साथ ही किसी पर यह आरोप लगा सकते हैं। इसलिए ने वोट चोरी शब्द को ऑब्जेक्शनेबल बोला ही। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि ये पोलिंग ऑफिशियल और वोटर्स के लिए डिग्निटी हर्ट करने वाला वर्ड हो सकता है। उन्होंने राहुल गांधी से एफिडेविट के साथ एविडेंस को प्रूव करने के लिए बोल दिया है। राहुल जी, चुनाव आयोग का कहना है एक भी शिकायत अभी तक नहीं मिली है। पेशेंस रखो, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट, अभी पिक्चर बाकी है। बीजेपी ने इसे राहुल के पॉलिटिकल स्टंट बताया। कहा कि वो पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, जिससे वो वोट न डाल सके। आज की डेट में ये इशू सिर्फ कर्नाटका ही नहीं, हरियाणा, बिहार और दिल्ली तक पहुंच गया है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल मार्चेस निकल रहे हैं और सोशल मीडिया पर वोट चोरी ट्रेंड कर रहा है। जब इतने बड़े वोट में ये चीज हो सकता है फ्रॉड, तो छोटे छोटे वोट जो नॉर्मल वोट होते हैं उसमें क्या होता होगा। दोस्तों, सरकार को सोचना चाहिए, अगर ऐसा है तो क्यों हो रहा है, इस कमी को सुधारा जाए इंडिया के फ्यूचर के लिए। राहुल गांधी ने कहा ये केवल बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये केवल 2 पार्टी के बीच की बात नहीं है। दोस्तों, अभी सच क्या है झूठ क्या है इसका कुछ नहीं पता। ये दोनों पार्टीज का मुद्दा है जो कि मैं आपके सामने पेश कर दिया हूं। मेरा जो थॉट था मैंने आप तक पहुंचा दिया। मेरा किसी भी पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करने का लक्ष्य नहीं था, इस वीडियो का मतलब नहीं था। आगे क्या प्रोसेस है, राहुल गांधी के पास क्या एविडेंस मिलता है, क्या प्रूफ ला सकते हैं, क्या ये बात सच प्रूफ कर सकते हैं राहुल गांधी, ये सारा अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सकता है। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं जरूर वीडियो बना के डालूंगा। और आप मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपना राय कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।